अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। 9th क्लास कंप्यूटर का हमारा आज का टॉपिक 4.2.6 आर्टिकल है। इसके साथ ही 4.2.7 ये जो दो लास्ट आर्टिकल्स बचते थे हमारे ट्रबल शूटिंग स्ट्रेटजीज के, हम इनको वाइंड अप करेंगे। तो सबसे पहले 4.2.6 को अगर डिस्कस करें तो दैट इज़ यूजिंग द रिसोर्सेज फॉर ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूट करने के लिए हम कौन कौन से रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकते हैं, उनमें से चंद एक चीज़ें तो हमारी बिल्ट इन है जो सिस्टम के अंदर मौजूद होती हैं, और कुछ एक चीज़ें जो हैं वो हम लोग जो है आप समझ लें कि ऑनलाइन मीन्स से, यानी कि इंटरनेट की दुनिया से, इंटरनेट की हेल्प से हम लोग जो है वो ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले बिल्ट इन हेल्प फीचर्स देखिए जी। एक तो पहले हमें इस चीज़ का अंदाजा होना चाहिए कि हमारे जो भी प्रॉब्लम आता है, लेट्स सपोज, क्योंकि उन्होंने जो एग्जांपल दी है मैं वही आपको एग्जांपल यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ। आपका प्रिंटर जो है वो काम नहीं कर रहा, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में आप अपने कंप्यूटर के बिल्ट इन हेल्प फीचर्स को सबसे पहले इस्तेमाल करें। जैसे कि हम लोग उसके लिए स्टेप होता है वो आप लोग जो है वो सेटिंग्स में जाएं, ठीक है। और उसके अलावा आप लोग जो है उसमें होता है हमारे पास अपडेट्स का ऑप्शन, यस, सिस्टम एंड अपडेट, ओके। एंड देन हम लोग उसमें ट्रबल शूट का ऑप्शन जो है वो फाइंड आउट करेंगे और हम उसको इस्तेमाल करने के लिए, यानी कि हम उसके लिए रन का बटन प्रेस कर देंगे, यानी कि रन की जो है वो कमांड दे देंगे, मीन्स के इसको चला देंगे। एग्जीक्यूट जैसे करेगा तो आपका प्रिंटर क्यों काम नहीं कर रहा वो सारे आपको इश्यूज डिटेक्ट करके बता देगा कि क्या पॉसिबल रीजन क्या है। ये बिल्ट इन फीचर है, ठीक है। इसी तरीके से अगर सिस्टम की बात करें कंप्यूटर सिस्टम में, तो कंप्यूटर सिस्टम में इसके अलावा मतलब एक तो ये मेन्यू होता है ना कि हम लोगों ने अगर लेट्स सपोज उसको डिफरेंट डिवाइसेस के साथ कंट्रोल किया, यानी कि कंप्यूटर के अलावा आप प्रिंटर को किसी और जगह पर एक्सेस कर रहे हो, आप एक बिल्ट इन जो है हमारे पास फीचर ये वाला है। हाँ, इसके अलावा अगर कोई किसी को ये नेविगेशन ना समझ में आए तो एक आसान तरीका होता है कि आप कंट्रोल पैनल के जरिए से, कंट्रोल पैनल में प्रॉपर हमारे पास प्रिंटर और स्कैनर का एक प्रॉपर ऑप्शन होता है, हम उस ऑप्शन में जाएं एंड देन यही चीज रिपीट करेंगे, उसमें ट्रबल शूट का ऑप्शन फाइंड आउट करें और उसको रन करें, तो वो बिल्ट इन फीचर की हेल्प से हमें बताएगा कि प्रिंटर काम क्यों नहीं कर रहा। मतलब उसके पॉसिबल रीजन क्या हो सकती हैं। प्रिंटर मोस्टली काम नहीं करता जी, एक तो ये कि ठीक से अटैच नहीं था, यानी कि कनेक्टेड नहीं है, या आप कह सकते हैं कि इंटरनेट का इशू आ रहा है क्योंकि इंटरनेट का होना भी वहां पर जरूरी है, या फिर ड्राइवर अपडेटेड नहीं है। तो ये चंद एक पॉसिबल रीजन जो है आपको समझ आ जाएगी। या प्रिंट क्यू में, यानी कि क्यू, प्रिंट क्यू कहते हैं जहां पर आप लोग जब मल्टीपल प्रिंट्स देते हो ना तो वो वन बाय वन जाकर जॉब्स ऐड हो जाती हैं। जॉब मीन्स के वो प्रिंटिंग की कमांड जब आप देते हो, लेट्स सपोज आपने 1, 2 और 3 कमांड दी, तो ये पहले जाके नंबर 1, फिर उसके बाद क्यू में, यानी कि लाइन में, कतार में नंबर 2 और फिर नंबर 3 वाला प्रिंट जो है वो ऐड हो गया प्रिंटर की मेमोरी में। अब पहले प्रिंटर इसको परफॉर्म करेगा, फिर इसको परफॉर्म करेगा, फिर इसको परफॉर्म करेगा। वो तो जो कतार बनी होती है ना उसको हम क्यू कहते हैं आसान लफ्जों में। तो प्रिंट क्यू में कोई जॉब स्टक हो गई है और एक जॉब के स्टक होने की वजह से बाकी भी स्टक है, मींस के वो प्रिंटर ठीक से काम नहीं कर रहा। तो ये पॉसिबल रीजन होती हैं जो अब आपका हेल्प फीचर जो है आपका बताता है कौन से वाला बिल्ट इन। इसके अलावा भी बहुत सारे, ये नहीं कि सिर्फ हमने प्रिंटर की एग्जांपल लेनी है, आप किसी भी तरह की एग्जांपल ले लो। इसके अलावा कोई भी आप एग्जांपल देख लें कि जिसमें आपको कोई भी कंप्यूटर का कोई आपका पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है ठीक से काम नहीं कर रहा, तो भाई ठीक है, जहां पर वो इंस्टॉल्ड है आप वहां पर जाओ। अगर आपने स्टोर से वो इंस्टॉल किया था वहां पर जाकर देखें तो उसको अपडेट करने की जरूरत तो नहीं है। या अगर आपने कोई थर्ड डिवाइस साथ अटैच की हुई है, जैसे कि प्रिंटर इज नॉट अ पेरिफेरल डिवाइस, प्रिंटर इज अ पेरिफेरल डिवाइस बिकॉज ये कंप्यूटर के बाहर पड़ा हुआ है। तो जब आप इसको कंप्यूटर के साथ अटैच करते हो तो डेफिनेटली ये थर्ड डिवाइस अभी हो सकता है वो अपनी कंपैटिबिलिटी ठीक से शो ना करवाए, तो आपको इन चीजों को ठीक करना आना चाहिए। एक तो हो गया हमारे पास ये सोल्यूशन। नंबर 2 पे आता है इंटरनेट रिसोर्सेज। अब इंटरनेट रिसोर्सेज में जैसे हम लोग रेडिट की वेबसाइट यूज कर लेते हैं, हम लोग जो है वो स्टैक एक्सचेंज की जो है वेबसाइट यूज कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्टैक ओवरफ्लो है, प्रोग्रामिंग के मोस्टली लोग जो है वो स्टैक ओवरफ्लो को यूज करते हैं। अब ये क्या है, ये ऑनलाइन फोरम्स हैं जहां पर लोग डिस्कशन करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आता है, बग्स आती हैं कोई भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, हार्डवेयर से रिलेटेड, तो लोग अपना क्वेश्चन, अपनी क्यूरी इन टॉपिक्स के ऊपर, इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वो पोस्ट कर देते हैं और साथ में अपनी डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं कि जी आई एम फेसिंग दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, तो जो भी इसका पॉसिबल सोल्यूशन है मुझे सजेस्ट किया जाए। क्योंकि वो बहुत बड़ी कम्युनिटी है, बहुत ज़्यादा डेवलपर्स वहाँ पे, कंप्यूटर एक्सपर्ट, डाटा साइंटिस्ट, कंप्यूटर साइंटिस्ट, ये सारे लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं। और लोकल कम्युनिटी भी होती है सारी, जो यूजर्स वगैरह है, एंड यूजर्स हैं, तो वो सारे लोग जो है वो इस पर्टिकुलर इशू को देखते हैं और जो भी जिसके पास उसका बेस्ट आंसर होता है, जिसका भी एक्सपीरियंस रह चुका होता है, वो नीचे साथ में आंसर पोस्ट कर देते हैं। आप आसान लफ्जों में ये समझ लीजिए कि ये एक ऐसा पोर्टफोलियो है, एक ऐसा
प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग अपने क्वेश्चंस, अपनी क्यूरीज पोस्ट करते हैं और नीचे आंसर्स जो है वो देने वाले उसका नीचे आंसर पोस्ट कर देते हैं। ये नहीं कि एक क्वेश्चन का एक आंसर होगा, डेफिनेटली एक सिंगल प्रॉब्लम हैज मेनी सॉल्यूशंस। तो उसमें क्या होता है कि एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं, तो कोई भी जो उसमें सॉल्यूशन देगा, जो बेस्ट आंसर होगा, जो भी किसी को सूट करेगा, वो वन बाय वन सारे ट्राई करेगा, जो भी बेस्ट आंसर होगा वो उसको अडॉप्ट कर लेगा। तो दैट इज द वे एक्चुअली कि जिसमें हम लोग क्या करते हैं जी, यूजिंग रिसोर्सेज फॉर ट्रबल शूटिंग। 2 रिसोर्सेज हैं, आपको पूछा जा सकता है हाउ मेनी रिसोर्सेज फॉर ट्रबल शूटिंग, तो आपने कहना है बिल्ट इन हेल्प फीचर इन द सिस्टम, और नंबर 2 पे इंटरनेट रिसोर्सेज, यानी कि थर्ड सिस्टम जो है हम लोग यूज कर सकते हैं। ये एक समझ लीजिए कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है कि जिसमें हम लोग इंटरनेट को साथ में इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2 पे सेकंड फेज जो है हमारा सेकंड मॉड्यूल है एक्चुअली, वो है 4.2.7 आर्टिकल असिस्टिंग अदर्स। देखिए जी, आपने तो ट्रबल शूटिंग कर ली, जो भी मसला था वो आपने हल कर लिया, अब आप दूसरों को असिस्ट करना चाह रहे हो, दूसरों को भी हेल्प करना चाह रहे हो, तो उसके लिए क्या है, उसने कहा कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन में क्या है, हमारे पास 2 पॉइंट है। एक हेडिंग है इसकी ये असिस्टिंग अदर में, यानी कि आप कम्युनिकेट करें, कोलैबोरेट करें दूसरे लोगों के साथ और शेयर करें ट्रबल शूटिंग नॉलेज, ये सेकंड हेडिंग है। ठीक है, फर्स्ट हेडिंग में हमारे पास 2 पॉइंट है। फर्दर इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। देखिए, आपका कोई भी एक फ्रेंड है, लेट्स सपोज कोई भी उसको एक प्रॉब्लम आई, ठीक है, जो भी उसके प्रॉब्लम थे कि उसका कोई भी ट्रबल शूटिंग का कोई इशू आया, डेफिनेटली जब उसने वो रिजॉल्व कर लेना है, क्योंकि वो करेगा रिजॉल्व उसको, तो उसके बाद वो क्या करे कि अपने सराउंडिंग्स में वो आंसर जो है वो लोगों को बताए कि मैंने किस तरीके से प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया था। सबसे बेस्ट वे तो वैसे ये होता है कि हमें जब भी कोई प्रॉब्लम आए, जब हम उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालें, तो हम उस सोल्यूशन को क्या कर लें, डॉक्यूमेंट कर लें। मीन्स कि हम उसको नोट कर लें, रिटन फॉर्म के अंदर नोट कर लें कि क्या पॉसिबल एरर्स थी, किस तरीके से, कौन से नंबर ऑफ स्टेप्स को इस्तेमाल करते हुए, कौन से इकदाम को यूज़ करते हुए मैंने उन स्टेप्स को, उस प्रॉब्लम को, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व किया है। तो वो सारी चीज़ें हमें डॉक्यूमेंट कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने बेसिकली ये बताना है कि किस तरीके से हमें कोई प्रॉब्लम आई और हमने उसका क्या सोल्यूशन निकाला। लेट्स सपोज हमें प्रिंटर का इशू आया, तो प्रिंटर हमने जब चेक किया तो वो इंटरनेट का मसला था कि जी इंटरनेट ठीक से कनेक्टेड नहीं था, या फिर प्रिंटर और था, हमने क्यू में प्रिंटर जो है वो और यूज़ कर रहे हैं, और वैसे हम लोग जो है वो जो एरर डिटेक्शन है वो किसी और प्रिंटर से जो है वो हम चेक कर रहे हैं, या फिर आपका प्रिंट क्यू में एक जॉब स्टक हो गया, यानी कि वो प्रिंट नहीं कर रहा किसी भी वजह से, तो आपको कोई भी इशू जो है वो डिटेक्ट हुआ, आपने फिर उसके मुताबिक बताया कि मुझे ये एरर आई थी, ये स्क्रीन के ऊपर शो हुआ था और इसके मुताबिक मैंने ये आंसर निकाला था। अगर हम नंबर 2 पे बात करें, सेकंड जो इसमें हेडिंग है दैट इज कोलैबोरेटिंग विद पीयर्स एंड स्टाफ टू सोल्व प्रॉब्लम्स। पीयर कहते हैं आपकी जो कम्युनिटी में आपके मेट्स जो होते हैं ना, कोलीग्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप एक सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर काम कर रहे हो, एक कोई भी एक ऑफिस है जहाँ पे आप काम कर रहे हो, तो जहाँ पे जितने भी लोग जो है आपके कम्युनिटी के हैं, मीन्स के जो आपके लेवल के लोग हैं, आपकी पोस्ट के लोग हैं, जिसमें इक्वालिटी पाई जा रही है, उन लोगों को पीयर्स कहते हैं। जैसे कि आपके जो कोलीग्स होंगे, सिंपल, तो उन पेयर्स के साथ या फिर आप अपने प्रॉपर ओवरऑल स्टाफ के साथ जो है, अगर इफ़ यू आर एम्प्लॉयर, ठीक है, तो फिर आप क्या करें, उनके साथ वो प्रॉब्लम्स लाजमी तौर पे जो है वो शेयर करें। जो भी आप लोगों ने ट्रबल शूटिंग के लिए स्टेप्स परफॉर्म किए, जो भी प्रॉब्लम आया था, किसी भी एक पर्टिकुलर किसी भी एक इशू से रिगार्डिंग, जब आपने उसका सोल्यूशन निकाल लेना है, तो आपने प्रॉपरली अपनी कम्युनिटी को, अपने स्टाफ मेंबर्स को या अपने नीचे काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को आपने प्रॉपरली उसकी अवेयरनेस देनी है। प्रॉपर लोग तो सेशन करवा लेते हैं कि जी दैट वाज अ प्रॉब्लम, हमने इस तरीके से उसको सोल्व किया, बहुत सारे मेथड्स हैं, तो लोगों को जस्ट एजुकेट करना है, आपने ट्रेनिंग देनी है कि इस तरह से हार्डवेयर के इशूज़ आ सकते हैं, इस तरह के कहीं पे भी अगर हम चले जाएं, लेट्स सपोज हम कोई हार्डवेयर की ट्रेनिंग, हम कोई हार्डवेयर का कोर्स कर रहे हैं, हम कोई सॉफ्टवेयर का कोर्स कर रहे हैं, तो वहाँ पे ट्रेनर लाजमी तौर पर ये काम आपको सिखाते हैं कि भाई आप जब इस चीज़ के अंदर काम करोगे तो ये इश्यूज आपको फेस करने पड़ेंगे, एंड दैट इज द मेथड एक्चुअली कि जिसके जरिए से हम इसको सोल्व करेंगे, आपको प्रॉपर गाइडलाइंस देते हैं। तो यहाँ पर भी वही है कि हम लोगों ने क्या करना है, प्रॉपर कोलैबोरेशन के साथ जो है अपने पीयर्स को, स्टाफ को बताना है कि ये जो है मेथड था, ये प्रॉब्लम थी और इस तरीके से हमने उसको सोल्व किया। एंड द लास्ट वन इज शेयरिंग द ट्रबल शूटिंग नॉलेज, यानी कि जो भी आप लोगों ने ट्रबल शूटिंग में सीखा, जो भी लर्निंग आप लोगों ने की, उसको लाजमी तौर पर जो है वो ऑनलाइन फोरम्स के ऊपर शेयर करें, सोशल मीडिया के ऊपर आप शेयर करें, जो भी आपके रेलेवेंट ग्रुप्स हैं, स्टडी ग्रुप्स हैं, एजुकेशनल ग्रुप्स हैं, या उस काम को लेकर, उस चीज़ से रिलेटेड जो भी ग्रुप्स हैं, आप उस कम्युनिटी में लाजमी तौर पर पोस्ट करें। जैसे कि कोई भी हमारी कम्युनिटी में, हमारी सोसाइटी में किसी भी चीज़ की आप देख लें कि कोई भी एक काम है, कोई भी एक बिजनेस है, तो उस बिजनेस से रिलेटेड प्रॉपर एक कम्युनिटी है।
अगर हम कंप्यूटर साइंटिस्ट की बात करते हैं, कंप्यूटर की बात करते हैं, प्रोग्रामर हमने यहाँ पर भी स्टैक ओवरफ्लो का लिखा, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बहुत सारे प्रोग्रामर्स आपको मिल जाएंगे, उनकी एक अपनी कम्युनिटी है, रेडिट एक अपनी कम्युनिटी, अलग कम्युनिटी है, स्टैक एक्सचेंज है, या फिर आप यूट्यूब की बात कर लें तो यूट्यूब के ऊपर आपको अलग से कम्युनिटी मिल जाती है। आप लोग कोई भी एजुकेशनल वीडियो देखना चाहते हो, लेट्स सपोज आप इसी जो है वो लेक्चर की वीडियो देखना चाहते थे इस टॉपिक की, तो आप यूट्यूब पे आए हो, ये एक प्रॉपर कम्युनिटी है। इस तरीके से हमारे पास हर चीज़ से रिलेटेड, हर बिजनेस से रिलेटेड, हर इशू से रिलेटेड प्रॉपर कम्युनिटीज़ हैं। वहाँ पर लाजमी तौर पे जो है वो अपने लोगों के साथ, सोसाइटी के साथ और कम्युनिटी के साथ लाजमी तौर पे उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का जो भी सोल्यूशन निकला, जो भी ट्रबल शूटिंग के स्टेप्स आप लोगों ने यूज़ किए, अडॉप्ट किए और उनको इस्तेमाल किया और देन आपने सोल्यूशंस भी निकाले, उन चीज़ों को लाजमी तौर पे शेयर करें। ये एक जनरल टॉपिक था जिसमें हमने असिस्ट करना है लोगों को एजुकेट करना है, ट्रेन करना है, राइट। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कंसिडर हो सकता है जिसमें 2 मेथड उसके, और उसमें हम लोग कौन कौन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं, रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, उनके नाम इवन आपको पूछे जा सकते हैं एमसीक्यूज की फॉर्म में, या फिर सिंपल ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका। ठीक है जी, तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने यूजिंग रिसोर्सेज फॉर ट्रबल शूटिंग एंड असिस्टिंग अदर्स की 2 लास्ट हेडिंग्स जो है ट्रबल शूटिंग स्ट्रेटजीज की वो कंप्लीट कर ली है। अब इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।